हमें हमेशा सिखाया जाता है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए और उनकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखना चाहिए। लेकिन किसी ने कभी आपको ये भी बताया होगा कि ज्यादा दयालु होना खतरनाक हो सकता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई आपके अच्छे व्यवहार का फायदा उठाना चाहता है। कई उदार लोग खुद को भावनात्मक और आर्थिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दयालु होना आपके जीवन को खतरे में डाल सकता है। आज मैं आपको 8 तरीके बताऊंगी कि कैसे ज्यादा दयालु होने से आपको नुकसान हो सकता है, और 4 तरीके बताऊंगी जिससे लोग आपका फायदा न उठा सकें। नंबर 1, आप दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें रखेंगे। जब आप बिना कुछ मांगे दूसरों की मदद करते हैं तो ये दिखने में निस्वार्थ लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर हम बदले में कुछ उम्मीद जरूर करते हैं। सच्चाई ये है कि हर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। आप खुद को निराश, थका हुआ और उपेक्षित महसूस करेंगे। आचार्य ने सिखाया है कि हमें भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए और अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। नंबर 2, लोग आपसे हमेशा कुछ पाने की उम्मीद करेंगे। जब आप बार बार दूसरों की मदद करते हैं तो लोग इसे आदत बना लेते हैं। वे आपसे लगातार मदद की उम्मीद करेंगे, और अगर आपने सीमाएं नहीं बनाई तो आप इस चक्र में फंस जाएंगे। आप हमेशा मदद देते रहेंगे और आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 3, आपके अपने लक्ष्य नजरअंदाज हो जाएंगे। इस कृपा के कारण आप अपने खुद के लक्ष्य और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर आप हमेशा दूसरों की मदद में लगे रहते हैं तो आप अपने सपनों को भूल सकते हैं। अपनी जरूरतों को पीछे छोड़कर आप खुद को खो देंगे। नंबर 4, लोग आपको कमजोर समझेंगे। अगर आप बार बार दूसरों की मदद करते हैं और नहीं नहीं कहते हैं तो लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे। वे आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करेंगे और अपनी जिम्मेदारियां आप पर डाल देंगे। नंबर 5, आप शारीरिक और भावनात्मक रूप से थक जाएंगे। बहुत ज्यादा कृपा आपको मानसिक और शारीरिक रूप से थका देती है। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अंत में पूरी तरह से थक जाएंगे और खोखला महसूस करेंगे। नंबर 6, आपको सिर्फ लेने वाले लोग मिलेंगे, देने वाले नहीं। जब आप लगातार दूसरों को देते रहते हैं तो आप ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं। ये लोग आपकी मदद कभी नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा आपसे कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे। नंबर 7, लोग आपकी दयालुता को हल्के में लेंगे। धीरे धीरे लोग आपकी मदद को अपना हक समझने लगेंगे। वे सोचेंगे कि आप हमेशा उनके लिए उपलब्ध हैं और वे आपकी कुर्बानियों को कभी नहीं सराहेंगे। नंबर 8, लोग आपकी मंशाओं पर शक करेंगे। दुर्भाग्य से बहुत ज्यादा दयालु होने से लोग आपकी मंशाओं पर शक कर सकते हैं। वे सोच सकते हैं ये इतना अच्छा क्यों है, इसके पीछे का छुपा हुआ मकसद क्या है। जैसा कि आपने देखा, दयालु होना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा दयालुता नुकसानदेह हो सकती है। आपको बस संतुलन बनाना है। अब मैं आपको 4 तरीके बताऊंगी जिससे आप लोगों को अपना फायदा उठाने से रोक सकते हैं। तरीका नंबर 1, अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। आपकी भावनाएं आपको संकेत देती है। अगर दूसरों की मदद करने से आप थका हुआ, निराश या इस्तेमाल किया हुआ महसूस करते हैं तो इसे नजरअंदाज ना करें। खुद पर ध्यान देना और अपनी देखभाल करना जरूरी है। तरीका नंबर 2, नहीं कहने से ना डरें। नहीं कहना सीखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि शुरुआत में ये आपको कठिन लगे, लेकिन ये आपकी सीमाएं बनाने और अपनी ऊर्जा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। तरीका नंबर 3, अपने लिए समय निकालें और अपने लिए समय निर्धारित करें। चाहे वो एक्सरसाइज हो, म्यूजिक सुनना हो या कोई और शौक हो, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और दूसरों से भी इस समय का सम्मान करवाएं। तरीका नंबर 4, एनर्जी वैम्पायर से दूरी बनाएं। कुछ लोग आपकी ऊर्जा को चूसते हैं और बदले में कुछ नहीं देते। ऐसे लोगों को पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। अपने चारों ओर ऐसे लोग रखें जो आपकी उन्नति और भलाई में योगदान दें। आचार्य कहते हैं दयालु होना एक बेहतरीन गुण है, लेकिन इसे संतुलन में रखना जरूरी है। थोड़ी दयालुता मेरे ऊपर दिखाए वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।